उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था रुद्रगढ़, एक छोटा सा गांव जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के कारण कुख्यात था। गांव के लोग एक अजीब से डर में जीते थे। जब भी कोई गरीब युवक गायब होता, लोग फुसफुसाते, रेखा उसे पहाड़ों में ले गई। रेखा एक अद्भुत सुंदर युवती थी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब जैसे होंठ और चंचल हंसी किसी को भी दीवाना बना सकती थी। लेकिन उसके बारे में गांव वालों के बीच एक अजीब सी बात प्रचलित थी। जो भी उसकी मोहक आंखों में खो जाता, वह फिर कभी गांव नहीं लौटता। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी। कोई कहता कि वह एक राजकुमारी थी जो श्रापित हो गई, तो कोई मानता कि वह एक तांत्रिकनी थी जिसने अमृतत्व की चाह में काला जादू किया था। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। रुद्रगढ़ में एक दिन एक नया युवक आया, अर्जुन। वह एक मेहनती मजदूर था जो रोजगार की तलाश में गांव आया था। जब गांव वालों को पता चला कि अर्जुन इस गांव में काम करने के लिए आया है, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, यहां मत रहो, ये गांव श्रापित है, यहां युवक गायब हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास हैं, कोई भी औरत किसी को गायब नहीं कर सकती। वह गांव में ही रुक गया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगा। एक शाम अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षी चुप थे और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। अचानक उसने सामने एक छाया देखी। वह रेखा थी। उसकी गहरी आंखें अर्जुन की आंखों से मिलीं और अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। रेखा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं यहां की रहने वाली हूं। क्या तुम मेरे साथ पहाड़ों की सैर करोगे? अर्जुन उसकी सुंदरता में खो चुका था। वह बिना सोचे समझे उसके साथ पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, अर्जुन को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं। ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई। पक्षी अब भी खामोश थे, लेकिन अर्जुन रेखा की आंखों में खोया हुआ था। अचानक उसे जमीन पर पुराने कपड़े, टूटी हुई चप्पलें और खून से सने पत्थर दिखाई दिए। यह क्या है? अर्जुन ने घबराकर पूछा। रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह उन लोगों की यादें हैं जो मुझसे प्यार करते थे। अर्जुन को कुछ अजीब लगा, लेकिन ये लोग कहां गए? अब रेखा की आंखों में एक चमक थी। वे यहां हमेशा के लिए मेरे हो गए। रेखा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती गई। अर्जुन ने देखा कि रेखा की आंखें अचानक लाल हो गई थीं। उसकी आवाज भारी हो गई और उसके नाखून नुकीले पंजों में बदलने लगे। तुम भी मेरी आत्मा के लिए बलि दोगे। अब अर्जुन को समझ में आया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रेखा की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी पास की चट्टान पर कुछ लिखा हुआ दिखा, जिसने प्रेम में धोखा दिया वह श्रापित रहेगा। अब अर्जुन को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। रेखा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। 100 साल पहले वह एक राजकुमारी थी जो एक तांत्रिक से प्रेम करती थी। लेकिन जब उसने अपने प्रेमी को धोखा दिया, तो उस तांत्रिक ने उसे श्राप दिया, हर पूर्णिमा को तुम्हें एक पुरुष की बलि देनी होगी, अन्यथा तुम जलकर राख हो जाओगी। अर्जुन को अपनी जान बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि पास में एक त्रिशूल रखा हुआ था। उसने झट से वह त्रिशूल उठाया और रेखा पर वार कर दिया। रेखा दर्द से चीख उठी, तुमने यह क्या किया? मेरा श्राप अब टूट रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की ओर देखा और एक आखिरी शब्द कहा, मैं फिर लौटूंगी। अर्जुन गांव वापस लौटा और सबको पूरी कहानी बताई। गांव वाले खुश थे कि रेखा का आतंक खत्म हो गया। लेकिन उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात पहाड़ों से अब भी रेखा की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रेखा मरकर भी जिंदा है और वह फिर लौटेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।